पावर पॉइंट के अंदर आज हम समझने जा रहे हैं कि ट्रिगर ऑप्शन किस काम आती है। ट्रिगर ऑप्शन के ज़रिए ये देखें, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है LCC। अगर मैं किसी भी एक ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया इस C के ऊपर, तो इससे मुतालिक जो टेक्स्ट था वो नीचे आ गया है, देखिए। और अगर अब मैं इस L पे क्लिक करता हूँ तो देखें इससे मुतालिक टेक्स्ट आ गया है, और C पे तो इससे टेक्स्ट आ गया है। यानी उसका लिंक बन जाता है, उसके साथ एक ट्रिगर का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाता है। और जिस एक्शन पे मैं दोबारा क्लिक करता जाऊंगा वो मुझे बताएगा कि इसका ताल्लुक इसके साथ है, इसका ताल्लुक इसके साथ, इसका ताल्लुक इसके साथ है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ट्रिगर ऑप्शन आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका लिंक उससे कैसे जोड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले आप लोग एक एनिमेशन एक्टिवेट कर लेंगे। जो सर्च के अंदर कुछ शेप हम ले लेते हैं। यहाँ पे देखें ये वाली शेप मैंने एक्टिवेट कर ली है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इसके बाद इसी शेप की मैंने एक कॉपी और ली। ये देखें दो मैंने यहाँ पे करनी है शेप, ठीक है। और इसका मूड मैंने यहाँ से ऑफ कर दिया है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है कि ये जो येलो निशान नज़र आ रहा है, इससे आप इसकी शेप चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमने कह दिया है हैप्पी। दूसरा टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको कह देते हैं सैड, ठीक है। कुछ इस तरह से देखें हमारे सामने ये चीज़ आ रही है, ठीक है। इस सारे को थोड़ा सेंटर में कर रहे हैं आप लोग। अब सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इन सब ऑब्जेक्ट का एक नेम है, स्लाइड है, एक नेम पीछे चल रहा है। उस नेम को हासिल करने के लिए आप लोग होम सेक्शन में यहाँ पे देखें सिलेक्ट में आएंगे और सिलेक्शन पैन को ऑन कर लेंगे। अब आप देखिए, आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे चीज़ पे, तो उसका यहाँ पे आपके सामने देखें वो नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये देखें इसको स्माइल किया हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे स्माइल का नाम दे देते हैं, स्माइल शेप। क्योंकि ये इमेज है, शेप है, तो हम उसको स्माइल शेप कर देते हैं। और इस पे आते हैं, डबल क्लिक करें आप इसके ऊपर और यहाँ पे आप इसका टेक्स्ट चेंज कर लें, ठीक है। और ये है आपकी सैड शेप, ठीक हो गया। अब इस हैप्पी टेक्स्ट के ऊपर आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे आप लिखें हैप्पी टेक्स्ट और इस पे आ जाए, डबल क्लिक करके इसको आप रिमूव करके आप यहाँ पे लिख दीजिए सैड टेक्स्ट। जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, अब देखिए हमें आसानी रहेगी समझने में कि ये इमेज क्या है, ये क्या है और ये क्या है यहाँ पे, क्योंकि पावर पॉइंट ने अपने इस सिस्टम का भी सारा काम करना है जो यहाँ मौजूद है आपके पास। अब ये देखिए कि ये हमारे सामने एक्शन है। अब हमने इसके ऊपर एनिमेट लगाना है, ठीक है। एनिमेशन किया हमने और इसको मैंने फ्लोट लगा दिया। इसको सिलेक्ट किया सैड को और मैंने ये स्प्लिट लगा दिया। देखिए अभी तो अगर आप देखेंगे कि एक एनिमेशन ये आ गया और एक एनिमेशन ये आ गया, ठीक है। अब हमने इसको इनके साथ लिंक करना है, यानी हैप्पी को हैप्पी टेक्स्ट के साथ और सैड को सैड टेक्स्ट के साथ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, एनिमेशन पे आया, ट्रिगर पे आया, ट्रिगर ऑफ के ऊपर आया और मैंने इसको हैप्पी टेक्स्ट के साथ मिला दिया। इसके ऊपर क्लिक किया जी मैंने, ठीक है। ट्रिगर के ऊपर आया, ट्रिगर ऑफ को मैंने जोड़ दिया सैड टेक्स्ट के साथ। तो अब आप कि मैंने जैसे सैड के ऊपर क्लिक किया तो ये एनिमेशन आ गया और जैसे मैंने इस पर क्लिक किया देखें ये एनिमेशन आ गया। यानी ये देखें ये आपके सामने सैड ऑप्शन एक्टिवेट है और ये आपके सामने हैप्पी ऑप्शन एक्टिवेट है। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को या ऑब्जेक्ट को या किसी भी चीज़ को आपस में लिंक कर देते हैं ट्रिगर की मदद से। अब ये लिंक हो चुके हैं। देखिए अगर मैं स्लाइड पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्लाइड ख़त्म हो चुकी जाएगी, ठीक है, जिसको मुझे दोबारा एक्टिवेट करना होगा। लेकिन अगर मैं इन्हीं पे क्लिक करता रहूँगा
تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے سامنے، یہ آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ وہ اس طرح سے سلائیڈ آپ کی بار بار اسی طرح ایکٹیویٹ رہے گی۔ تو اس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ہم ٹریگر آپشن کو یوز کرتے ہیں۔